जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा के लिए 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसे बिना स्किप किए हुए देखिए। आप लोग को यह बहुत ही पसंद आएगा। अगर स्किप करिएगा आप लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट सकता है, इसलिए स्किप ना कीजिए और देखिए। अगर पसंद वीडियो आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए। कारण ज़रूर कमेंट में बताइए कि डिसलाइक करने का रीज़न क्या है और इसमें सुधार करने की क्या ज़रूरत है वो भी आप लोग बताइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको बहुत पसंद आएगा और यह कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, उसको हम आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ है। भीमबेटका की गुफा जो है कहाँ है, तो यह आपको अब्दुलगंज रायसेन में है। और रायसेन कहाँ है, यह रायसेन आपको रायसेन जिला है और यह कहाँ है, तो ये एमपी में है। यह जिला आपको एमपी में है। और यह क्यों प्रसिद्ध है, तो देखिए इसमें है कि गुफाओं में शैल चित्र प्रसिद्ध है। इसमें है ना कि शैल चित्र बनाया गया है, शिला पर चित्र बनाया गया है, इसलिए यह प्रसिद्ध है भीमबेटका। और यह इसको 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में इसे शामिल किया है 2003 में। और यहाँ पे देख लेते हैं इसे रॉक शेल्टर के नाम से भी जाना जाता है। भीमबेटका जो है यह रॉक शेल्टर के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 2 है, यहाँ पे देखिए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था आपको गेहूं था। यहाँ पे देख लीजिए गेहूं था। और यह सब जो ये सब जो है ये सब आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सबसे पहले ये सब आप लोग को वहाँ मिला था। तो चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर। यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है। इसमें किसका सुमेलन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन 3 जो है कालीबंगा, यह हरियाणा नहीं है। कालीबंगा जो है आपको राजस्थान में है। राजस्थान में है कालीबंगा, राजस्थान में है। और यह जो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में है। और देख लीजिए कालीबंगा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए विशेष। देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है मिला था आपको कालीबंगा से ही। जूता हुआ खेत मिला था साक्ष्य कालीबंगा से। और कालीबंगा किस नदी किनारे है, तो आपको घगर नदी किनारे है। घगर नदी के किनारे यह वह बाई तट पर स्थित है कालीबंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर देखिए ऋग्वेद के मूल लिपि थी। ऋग्वेद के मूल लिपि क्या थी, यह ब्राह्मी लिपि थी। क्या थी, ब्राह्मी लिपि। और ऋग्वेद से थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, मंडल 10 हैं। इसमें 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है। और एक बात और इसमें देख लीजिए कि 10वां मंडल में क्या दिया गया है, तो 10वां मंडल में आपको पुरुष सूक्त है। क्या है, पुरुष सूक्त है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है। और पुरुष सूक्त में क्या वर्णन किया गया है, इसमें 4 वर्ण यहाँ दिया गया है। और इसमें 4 वर्ण में कौन कौन है, तो पुरोहित हैं 4 वर्ण में पुरोहित हैं। उसके बाद राजन, इसको क्षत्रिय कहते हैं, राजन है। उसके बाद आप लोग को हो जाएगा वैश्य, हो जाएगा वैश्य। उसके बाद फिर हो जाएगा शूद्र हो जाएगा। यह 4 वर्ण पूछा जाता है क्वेश्चन कि 10वें मंडल में क्या वर्णन किया गया है, तो पुरुष सूक्त है, 4 वर्ण है। चलिए आगे देख लेते हैं यह। और एक बात और देख लीजिए यहाँ पे, चलिए गायत्री मंत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे थोड़ा सा हटा देते हैं। गायत्री मंत्र आप देख लीजिए। गायत्री मंत्र जो है ना, यह भी आपको ऋग्वेद में ही वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, वो मंडल 3 में। तीन मंडल है ना, इसमें तीसरा मंडल में आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और आगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर देखिए कि निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो किसने किया था, तो यह रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था।
किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और यह कब किए थे? तो यह आपको अगस्त अगस्त 1932 में। कब हुआ था? अगस्त 1932 में। और यह रैमजे मैकडोनाल्ड थे, क्या थे? तो यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और आगे चलिए क्लीमेंट एटली के बारे में देख लेते हैं। क्लीमेंट एटली क्या थे? तो यह जब आज़ादी हुई थी, भारत की आज़ादी जब मिली थी, आज़ादी के समय यह ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे। यह ब्रिटेन में प्रधानमंत्री। और यह किस पार्टी से थे? तो यह लेबर पार्टी से। लेबर पार्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लीमेंट एटली जब आज़ादी मिल रही थी तो क्लीमेंट एटली जो थे यह किस पार्टी के थे, चाहे किस पार्टी की सरकार थी, इस तरह से पूछा जाता है। ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं 6 नंबर कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे यहाँ हो जाएगा, किससे किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? देखिए बंगाल का गवर्नर आपको यहाँ अली मर्दान को नियुक्त किया था। यह बिहार के सूबेदार के रूप में इसे अली मर्दान खां को नियुक्त किया गया था, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगे देख लेते हैं 7 नंबर। यहाँ पे देखिए कि किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, यह बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस वर्ष बने थे? तो यह देखिए पूछा गया है कि किस वर्ष नीतीश कुमार पहली बार, तो पहली बार आपको 2000 में बने थे। और 2000 में यह बने थे तो सिर्फ 7 दिन के लिए बने थे, 7 दिन के लिए बने थे 2000 में। और आगे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 8 नंबर है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, कहाँ निर्वासित किया गया था? तो देखिए यहाँ पे रंगून में किया गया था। कहाँ? रंगून में इनको निर्वासित कर दिया गया था। तब जब रंगून में इनको निर्वासित किया गया था, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु आपको 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और देखिए यह मुगल वंश का यह अंतिम अंतिम बादशाह थे, अंतिम बादशाह। यह अंतिम बादशाह थे, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि मुगल वंश के अंतिम बादशाह कौन थे? यही आपको बहादुर शाह जफर थे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो देखिए महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है तो यह कहाँ है? यह है आपको कुशीनगर में है। और कुशीनगर कहाँ है? तो यह यूपी में कुशीनगर है। यूपी में कुशीनगर है। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि यह गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो मृत्यु को संबोधन किया गया महापरिनिर्वाण के द्वारा। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी आपको 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और 80 वर्ष की उम्र में हुई थी, 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। तो जन्म कब हुआ था? जन्म अब इनका 563 में हुई थी। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपको यह लुम्बिनी में, लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में है, नेपाल में है। देखिए नेपाल में लुम्बिनी है। और एक पता, और लुम्बिनी को एक क्वेश्चन हम देखे थे कि पूछा था रुम्नदेई के नाम से भी जाना जाता है, रुम्नदेई के नाम से भी जाना जाता है रुम्नी को। तो क्वेश्चन पूछा था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और किस नाम जाने जाते हैं? तो रुम्नदेई। इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आप लोग देखिए इसको। चलिए आगे देख लेते हैं 10 नंबर। सॉरी 10 नंबर देखिए यहाँ कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे? तो देखिए यहाँ पे दोनों उपदेश दिए थे आपको बिम्बिसार के समय में दिए थे। किसके समय में? तो यह बिम्बिसार के समय में दिए थे। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं अजातशत्रु। यह अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था ना, यह प्रथम बौद्ध संगीति इसी के समय में हुआ था, अजातशत्रु के समय में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो यह राजगिरी में हुआ था, राजगिरी। याद रखिएगा इसे। चलिए आगे देख लेते हैं 10 नंबर है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो देखिए महावीर का जन्म आपको यहाँ ज्ञात्रिक हो जाएगा। यहाँ पे ज्ञात्रिक इस तरह से था, यहाँ पे होगा ये, इसी कुल में यह जन्म लिए थे। और इनके पिता सिद्धार्थ थे जो
यह जात्रिक कुल के थे और इसकी माता जो था माता त्रिशला यह लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है ना ये आपको अंग की चंपा थी, अंग की चंपा। और एक बात और यहाँ देख लीजिए, वज्जी को देख लेते हैं। तो वज्जी का किसकी राजधानी थी? वज्जी वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली, अवंग के चंपा और मगध के राजगिरी राजधानी थी। कौशल के कहाँ थी? तो यह श्रावस्ती याद रखिएगा। और एक बात जान लीजिए कि यह महाजनपद जो है 16 महाजनपद, इसका वर्णन कहाँ किया गया है? यह अंगुत्तर निकाय में किया गया है। यह अंगुत्तर निकाय में किया गया है कहाँ? यह बौद्ध धर्म में। और जैन धर्म में कहाँ किया गया है? जैन धर्म में क्या नाम दिया गया है? तो भगवती सूत्र में याद रखिएगा इसको, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता भी है। चलिए आगे देखते हैं। 13 में है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन 3 है उपगुप्त। किससे? उपगुप्त से लिए थे। और उपगुप्त जो है यह वाराणसी से इनका संबंध है, वाराणसी से संबंधित। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। यह बौद्ध भिक्षु थे। क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे। यह बौद्ध भिक्षु थे। और आगे चलिए देखते हैं। उपगुप्त को देखिए अल्छनक बुद्ध भी कहा जाता है। अल्छनक बुद्ध भी इनको कहा जाता है, उपगुप्त को। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है? तो देखिए ठगी प्रथा के से यह आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और यह कब ठगी प्रथा को समाप्त किए थे? तो यह है आपको 1830 में। याद रखिएगा 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किए थे। और इनका एक और महत्वपूर्ण कार्य था तो सती प्रथा को यह समाप्त किए थे। और सती प्रथा को कब? यह है आपको 1829 में। और 1829 में किसके सहयोग से? तो यह है आपको राजा राम के सहयोग से। राजा राम भी स्थापना किए थे किसका? यह किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम। और कब किए थे? यह किए थे आपको 1828 में। याद रखिएगा 1828 में। कर्नवालिस के देख लेते हैं। तो कर्नवालिस के बारे में जान लीजिए, इन्होंने भारत में सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। सिविल सेवा के जनक कौन है? यह कर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में थोड़ा देख लीजिए। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली दरबार आपको 1911 में लगा था, जिसी कारण 1912 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था, भारत की राजधानी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 15 नंबर है कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन यहाँ होगा। सबसे बड़ा भवन कौन है? तो यहाँ पर देखिए अन्नागार होगा। क्या होगा? यह अन्नागार सबसे बड़ा है। और मोहनजोदड़ो की स्थापना यहाँ पे खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। राखालदास बनर्जी, याद रखिएगा राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था मोहनजोदड़ो। और कब? तो यह 1922 ईस्वी में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से? देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा जाम्बेजी नदी। किस नदी से? जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। और यहाँ पे और देख लेते हैं, भारत से थोड़ा देख लेते हैं कि भारत में क्या क्या है। तो देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात जो है, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है यह कावेरी पर है। याद रखिए कावेरी नदी पर है। और कुच्चिकल जलप्रपात यह सबसे ऊंचा जो है यह जलप्रपात है। और यह कर्नाटक में है। कुच्चिकल जो है ना यह कहाँ है? कर्नाटक में है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है। एक और देख लीजिए गरसोप्पा, जो गया गरसोप्पा
गरसोप्पा, यह जो है आपको गरसोप्पा को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है और यह शरावती नदी पर है। शरावती, याद रखिएगा, शरावती नदी पर है। चलिए आगे देख लीजिए 17 का। यहाँ बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन थे? देखिए बहावी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता आपको यहाँ सैयद अहमद थे। सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी। और एक बात और जान लीजिए कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? केंद्र तो यह आपको पटना था, पटना शहर था, पटना शहर था। चलिए आगे देख लेते हैं पटना में इसका कौन नेता थे। पटना में आपको दिनायत अली और इनायत अली, याद रखिएगा, दिनायत अली और इनायत अली थे पटना में। चलिए आगे देख लेते हैं 18 नंबर। यहाँ पे 18 नंबर देख लीजिए आप लोग कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक आपको दामोदर को कहा जाता है और यह दामोदर को कहा जाता है। और यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है यह नदियाँ। और कोसी को बिहार का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है। और कर्मनाशा जो है ना, यह भारत का शोक कहा जाता है। भारत का शोक जो है कर्मनाशा है। और यमुना नदी की अगर सहायक नदी पूछा है तो केन और बेतवा नदी है सहायक नदियाँ यमुना की, केन और बेतवा नदी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 19 नंबर है कि बिहार में, यहाँ होगा बिहार में वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए बिहार में वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आप लोग बताइए कि कौन है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे है जयराम दौलत राम, कृष्ण सिंह, फागू चौहान और राजेंद्र विश्वास आलेकर। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा 4। कौन है? आरवी अरलेकर, आरवी अरलेकर यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और ये जयराम दौलत राम क्या है? तो ये प्रथम राज्यपाल थे। कौन थे? प्रथम राज्यपाल। और कृष्ण सिंह थे तो यह प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम सीएम, याद रखिएगा। फागू चौहान थे इसके पहले और इनकी जब ट्रांसफर हुई तो यहाँ राजेंद्र आर लेकर आए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग कम समय लेना चाहते हैं, कम समय में अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ 20 में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में महान संरक्षक थे? यानी बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। यह आपको इसमें सभी हो जाएगा। अशोक भी थे, कनिष्क भी थे, हर्षवर्धन भी थे, इसमें सभी हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए अशोक, कनिष्क, यह कनिष्क जो थे यह इसके समय में शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया था कनिष्क के समय में। हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं। हर्षवर्धन इसके यह पुष्यभूति वंश के संस्थापक माना जाते हैं। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? यहाँ पूछा जा रहा है कि जब इन लोग को फांसी दिया गया था उसमें भारत का वायसराय कौन था? यह भारत का वायसराय आपको लॉर्ड इरविन था। कौन? लॉर्ड इरविन। देखिए लॉर्ड इरविन। और यहाँ पे देखिए 23 मार्च 1931 को इनकी फांसी दी गई थी। और इसी दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है यह 23 मार्च को। और शहीद दिवस अगर पूछा जाए, शहीद दिवस मनाया जाता है कब? तो यह आपको 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, इसीलिए शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी पर। और शहीदी दिवस मनाया जाता है आपको यह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी जब हुई थी उस दिन। और देखिए यहाँ पे देख लेते हैं लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित है। यहाँ देखिए लॉर्ड मिंटो जो 1919 में यह मुस्लिम को एक पृथक निर्वाचन दिए थे, इसीलिए लॉर्ड मिंटो आया था। चलिए आगे देख लेते हैं 22 नंबर। यहाँ पे देखिए उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति बनती है तो यहाँ उपसौर की स्थिति कब बनती है? यह आपको देखिए 3 जनवरी को बनता है। अपसौर एक होता है सौर। अपसौर कब बनता है? यह आपको 4 जुलाई को बनता है।
अच्छा, ये याद कैसे रखिएगा, यहाँ कन्फ्यूज होता है। देखिए उप माने क्या होता है, मान लीजिए उप माने होता है छोटा, छोटा। ऐसे ही याद सकते उप मुख्यमंत्री कहिए, एक मुख्यमंत्री कहिए, उप उप माने क्या हो गया, मुख्यमंत्री छोटा हुआ तो उप हो गया, यानी उप माने छोटा हुआ, तो यहाँ छोटा हुआ ये 3 जनवरी याद रखिएगा। अप माने ऊपर होता है यानी बड़ा, यह 4 जुलाई को, इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए 23 नंबर को, कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, यह आपको एम एस स्वामीनाथन है, एम एस स्वामीनाथन। यह जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, यह आपको विश्व को माना जाता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें कौन सही नहीं है, तो देखिए इसमें ऑप्शन 4 जो है ना, वेल्ड, वेल्ड यह सही नहीं है, वेल्ड सही नहीं है। तो वेल्ड कहाँ का है, ये आपको दक्षिण अफ्रीका का है, दक्षिण अफ्रीका का। बाकी देखिए पेरियारी जो है उत्तरी अमेरिका में है, यानी अमेरिका क्षेत्र में, अमेरिका कनाडा क्षेत्र में पड़ता है। पंपास आपको दक्षिणी अमेरिका में, यानी पंपास अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो देश है, अर्जेंटीना उस क्षेत्र में है। स्टेपी जो है यूरोप में है, और वेल्ड, वेल्ड आपको बताएं दक्षिण अफ्रीका में है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा तो आपको डाउन्स होगा, डाउन्स, डाउन जो है ना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए 25 को देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए यहाँ पूछा गया उत्तर में स्थित है, और यह सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा। देखिए उत्तर में आपको बिहार आ जाएगा, और दक्षिण में आपको उड़ीसा आ जाएगा, दक्षिण में उड़ीसा, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा है। देखिए आप लोग को बताया था कि 8 राज्य जो है कि कर्क रेखा पर पड़ता है, और एक ट्रिक बताया था आप लोग को कि मित्र पर गमछा झाड़, इस तरह से बताया था आप लोग को, तो आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर, कर्क रेखा निम्नलिखित से नहीं गुजरता है, तो यह उड़ीसा को बार बार देता है, उड़ीसा ऑप्शन में रहता है। तो याद देखिएगा आप लोग, ऐसे बताने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन यह चीज ध्यान में रखिए। 8, ये जो 8 जो राज्य है इसे याद कर लीजिए आप लोग। तो चलिए 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ, और इसे आप लोग मॉक टेस्ट के रूप में लगाइएगा तो और बेटर रहेगा। और इसमें आप लोग का 25 25 में अगर 20 नंबर आप लोग लाए हैं तो बहुत बेहतर, बहुत बेहतर आप लोग की तैयारी चल रही है। और अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे आप लोग को 50 MCQ कराया जाएगा, और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।